अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी वीडियोस आ चुकी हैं वो आपको बहुत पसंद आ रही होंगी और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस कायदे में कुछ चीज़ें ऐसी मुख्तलिफ हैं जो बाकी कायदों में मौजूद नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें उर्दू की लाइंस होंगी जो कि कुरान पाक में बहुत मेन होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन्हें याद करना ज़रूरी होता है ताकि हमें आइडिया हो सके जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो दरअसल है क्या, उसमें क्या क्या बातें हैं, कौन सी चीज़ क्या रोल प्ले कर रही है, हमें वो चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज लेसन नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। आज के लेसन में मैं आपको तहती नंबर 1 और 2 में जो हमने पढ़ा है उसके जो ऊपर जो उर्दू की लाइंस हैं मैं वो बताऊंगी आपको। और तहती नंबर 3 जो कि इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन में, उसके बारे में भी जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है तहती नंबर 1। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। तो सबसे पहली लाइन जो हमारे पास आ जाती है वो है ये कि हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी। ये जो वर्ड है ये 29 है क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये वाली काउंटिंग नहीं आती, तो याद रखना है ये जो वर्ड है ये 29 है, ठीक है। हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 है। अब हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि हरूफ मुफरदात कौन से हैं, हरूफ तहज्जी कौन से हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हरूफ मुफरदात और हरूफ तहज्जी हैं वो ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। अलिफ से लेकर या तक ये तमाम वर्ड्स जो जितने भी मौजूद हैं इन सब को हम हरूफ मुफरदात कहते हैं, ठीक है। और हरूफ तहज्जी भी इन्हीं को कहते हैं। ये जो दोनों नाम हैं वो इन्हीं सब के हैं, ठीक है। और ये टोटल वर्ड्स 29 हैं। ये बात आपने याद रखनी है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास ये आ गई। और जो उसके बाद जो बात आ जाती है वो है हमारे पास ये कि पुर यानी मोटे पड़े जाते हैं। और ये अल्फाज कौन से हैं? तो सबसे पहले जो बात मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कुरान पाक में मोटे अल्फाज होते हैं हम उन्हें पुर अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो अल्फाज हैं ना ये वाले, इन्हें हम पुर पढ़ते हैं, ठीक है। और ये टोटल 7 है, ठीक है। कितने हैं? 7। ये कौन कौन से हैं? ख्वा, स्वाद, द्वात, त्वा, ज़्वा, गैन, क़ाफ। ये बात आपने याद रखनी है कि ये पुर हरूफ हैं और ये टोटल 7 है और इनके नाम भी, ठीक है। और नेक्स्ट बात जो हमारे पास आ जाती है वो है ये कि होंठों से 4 हरूफ अदा होते हैं और वो 4 अल्फाज ये हैं बा, फा, मीम, वाओ। ये वाले जो 4 वर्ड्स हैं ना, सिर्फ ये वर्ड्स इन 29 अल्फाज में से ना, ये सिर्फ 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो होंठों से अदा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है तहती नंबर 2। इसमें जो हमने चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन ही आ जाती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 2, ये भी जो वर्ड है ये 2 है, ठीक है। यानी 2 या उससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चीज़ देख लेते हैं कि हरफ क्या होता है, हरूफ क्या होता है और मुरक्कब क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है हरफ, ठीक है। कि हरफ होता क्या है। तहती नंबर 1 में हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े थे यानी हरूफ मुफरदात जो हमने पढ़े थे वो तमाम क्या थे? हरफ, अलग अलग, ठीक है, वाहिद के तौर पर, सिंगुलर, ठीक है। वो हरफ थे, चाहे वो अलिफ हो, बा हो, ता हो, या हो, रा हो, त्वा हो या कोई भी और वर्ड हो जो हरूफ मुफरदात में मौजूद थे। अलिफ बाता जो हमने पढ़ी थी उसमें जितने भी वर्ड्स मौजूद थे उन्हें हम हरफ कहते हैं, ठीक है। अलिफ भी हरफ है हमारे पास, बा भी हरफ है, ता भी हरफ है, या भी हरफ है, रा भी हरफ है और त्वा भी हरफ है। और कोई और भी वर्ड्स हों जैसे शीन है, सीन है, गैन है, ये तमाम हरफ है, ठीक है। एक एक की जब हम बात करेंगे ये बात याद रखनी है, ठीक है। जब हम एक एक की बात करेंगे तो तब हम इन्हें कहेंगे कि हरफ है ये, ठीक है।
अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है हरूफ। कि हरूफ होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो था हरफ। तो हरफ की जो जमा होती है ना, हरफ की जमा वो हरूफ होता है, ठीक है। हरफ की जो जमा है ना वो हरूफ है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। मीन्स कि जब हरफ को इकट्ठा किया जाएगा तो हरूफ बन जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जब ज़्यादा हरफ की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अलिफ, बा, ता, या कोई भी और वर्ड हो सकता है। वाव भी हो सकता है, या भी हो सकता है, सा भी हो सकता है, ठीक है। ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये हरफ है, ठीक है। जब हम इन अकेले की बात करते हैं, क्या जब हम कहेंगे ना अलिफ की अकेले की जब हम बात करेंगे तब कहेंगे कि हरफ है ये भी हरफ है, ये भी हरफ है, ये भी हरफ है, ये भी हरफ है और ये भी हरफ है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ना इन तमाम वर्ड्स की, कि सारे वर्ड्स जो हैं ये जो मौजूद है ना, जब हम इन तमाम वर्ड्स की बात करेंगे ना तो हम कहेंगे कि हरूफ है, ठीक है। मीन्स के हरफ जो था वो सिंगल था, मतलब कि वो वाहिद था। हरूफ जमा में आ जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगली चीज़ जो हमने बेसिकली देखनी थी वो थी मुरक्कब हरूफ, ठीक है। कि मुरक्कब हरूफ होते कौन से हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि हरफ क्या होते हैं और हरूफ क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें उसका जिक्र किया गया था, ठीक है। इसमें लिखा गया था कि दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, ठीक है। दो या उससे ज़ायद, ठीक है। जैसे वो वर्ड्स ये हैं, देखिए इधर टू वर्ड्स हैं, ठीक है। एक वर्ड नहीं, टू वर्ड्स। ये वाला मुरक्कब हरूफ नहीं है क्योंकि ये एक वर्ड है, ठीक है। उन्होंने कहा है दो या उससे ज़्यादा, दो भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो जितने मर्जी हो, 4, 5, 6, 7, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। इधर टू वर्ड्स हैं, यह मुरक्कब हरूफ है, ठीक है। दो या उससे ज़ायद हरूफ, ठीक है। ये हरफ था, जब दो हरफ आ गए तो वो बन गया हरूफ, ठीक है। ये जो दो है ना हरूफ, ये जब मिलते हैं ना आपस में तो इन्हें हम कहते हैं मुरक्कब। ये क्योंकि आपस में मिलकर लिखा हुआ है, ठीक है। इसे कहेंगे हम मुरक्कब। ये भी मुरक्कब है क्योंकि ये दो हैं, ये भी दो हैं, ये भी मुरक्कब है, ये भी दो हैं, ये भी मुरक्कब है। और हमने यहाँ पे पढ़े थे तीन वर्ड्स, बा, लाम, बा, या, ये भी सारे वर्ड्स, ठीक है। ये तीन तीन थे और ये दो से ज़्यादा हो गए हैं तो ये भी मुरक्कब है, इससे दो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अलीफ है ना, ये मुरक्कब नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हरफ मुरक्कब की बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है तहती नंबर 3, जो हम कल इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 में स्टार्ट करेंगी। बस हम ये देख लेते हैं कि हमने उसमें पढ़ना क्या है, उसकी कौन कौन से मेन बातें हैं वो आपको मैं आज बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली लाइन कि हरकत की जमा हरकत है। क्या मतलब? मतलब ये कि हरकत हरकत का वाहिद है। तो जब हरकत को हम ज़्यादा हरकत की बात करेंगे, ठीक है, तो हरकत की जमा क्या है फिर? हरकत। अब हरकत कौन कौन सी हैं? वो ये हैं कि ज़बर, ज़ेर और पेश, इनको क्या कहते हैं? हरकत। और अगर हम अलग अलग बात करें इनकी कि ज़बर, ज़ेर और पेश, ठीक है, इनकी जब हम अलग अलग बात करें कि ज़बर क्या है? वो हरकत है, ज़ेर भी हरकत है और पेश भी हरकत है। और जब हम इनके इकट्ठा बात करें तो ये तमाम क्या हैं? हरकत। अब हमने ये पता कर लिया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ज़बर ज़ेर पेश होती क्या हैं, इनको कहते क्या हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने इन्हें अदा कैसे करना है, इनकी आवाज़ कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो आ जाती है वो है ज़बर, कि ज़बर को मुंह और आवाज़ को खोल कर अदा करेंगे। मीन्स कि सिंपली हम अगर देखें तो ज़बर में आवाज़ को बुलंद करके अदा करेंगे, आवाज़ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाता है ज़ेर। ज़ेर में आवाज़ को नीचे गिरा कर पढ़ेंगे, मीन्स के आवाज़ को नीचे की तरफ गिराएंगे, ठीक है। आगे बात जो आ जाती है वह है पेश। पेश में हम होंठों को गोल कर कर पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके होंठों की शेप है वो गोल होनी चाहिए, तब पेश को अदा किया जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और जो जो मैंने बातें आपको बताई, चाहे वो हरूफ मुफरदात हो, हरूफ तहज्जी हो, पुर हरूफ हो और वो हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं, मुरक्कब हरूफ
और हरकत। ये तमाम बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो मैंने आपको नहीं बताया, ये इम्पोर्टेंट बातें थीं, ये आपने याद करनी है और हमेशा याद रखनी भी है, ठीक है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।